इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है आपके रिलेटिव से, तो रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट जो है आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, वो आपकी जो है टैक्स फ्री इनकम ही मानी जाती है। बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ITR 1 जब आप फाइल करते हैं, ITR 4 फाइल करते हैं, तो वहाँ आप गिफ्ट को किस तरीके से दिखा सकते हैं। वहीं एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो गिफ्ट आपको नॉन रिलेटिव से मिलता है, आपका कोई फ्रेंड हो गया, कोई ऑफिस का कलीग हो गया, कोई भी पर्सन जो कि आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता है, अगर उससे एक फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट मिला है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो फिर पूरा ही गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है। तो आप सपोज़ करें आपने के फ्रेंड ने आपको 60,000 का गिफ्ट दे दिया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू 60,000 है, या फिर आपको बैंक ट्रांसफ़र कर दिया 60,000 रुपीज़, तो उस केस में वो पूरा 60,000 जो है टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसमें वो 50,000 रुपये लेस होने के बाद 10,000 टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। बट रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट 100% जो है टैक्स फ्री होता है। तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है रिलेटिव, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट इससे बेहतर एक तरीका और मैं आपको बताऊँगा कि आप ITR 1 और ITR 2 में एग्जम्प्टेड इनकम में ना दिखा के इसको और कहाँ दिखा सकते हैं, जो कि एक बेहतर तरीका भी है। बट काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे तो दिखाना ही है जी, एग्जम्प्टेड इनकम में दिखाना है, रिपोर्ट करना है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो आप ऐसा भी जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो आपकी डेफिनेशन होती है, देखिए मैं आपको एक डेफिनेशन दिखा देता हूँ। आपकी जो इनकम की डेफिनेशन होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की डेफिनेशन बताई गई है कि इनकम के अंदर किस किस तरीके की जो है आपको चीज़ें कवर करनी है। जैसे सैलरी हो गया, कोई रेंटल इनकम हो गया, इंटरेस्ट डिविडेंड हो गया, कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो गई, कैपिटल गेन हो गई। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है जिसको इनकम की डेफिनेशन के अंदर कवर किया गया है। तो जो आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, सबसे पहले तो वो आपकी इनकम की डेफिनेशन के अंदर कवर होता ही नहीं है। तो जब वो इनकम की डेफिनेशन के अंदर कवर ही नहीं होता है, तो उसको आप एग्जम्प्टेड इनकम में दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो सेक्शन 224 के अंदर इनकम की डेफिनेशन है उसको क्लैश करेगा। बट स्टिल आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, वो तरीका भी मैं बता देता हूँ। फिर दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ ITR 1 और ITR 4 दोनों ही हम कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ITR 1 पे आ जाते हैं। तो देखिए जब आप ITR 1 में आएंगे, तो ITR 1 में जब आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है स्क्रीन नज़र आ जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएगी। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा। तो जो भी आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट है, पेंशनर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एम्प्लॉई है, या काम ही नहीं करते हैं कुछ इस तरीके से, तो अदर्स कर दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे। थोड़ा नीचे आने के बाद देखेंगे आपका बाय डिफ़ॉल्ट ही या नो मिलेगा, नो रहने दें। बैंक डिटेल देख लें, आपकी ओके है, उसका कंफर्म कर दें। जो जैसे ही कंफर्म करेंगे आपका पहला टैब कंफर्म हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम पे आ जाएं। तो देखिए जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम पे आएंगे, आप जब लास्ट में आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा टैब एग्जम्प्टेड इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस ओनली, जो कि केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ही होता है। तो यहाँ पे क्लिक करें, ऐड अनदर करें। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, लास्ट में आएँ, देखिए बहुत सारी एग्जम्प्टेड इनकम आपको यहाँ पे नजर आएगी। आप लास्ट में एनी अदर पे क्लिक करें। यहाँ पे जो भी आपको आपके रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, तो आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू उसको 10 लाख रुपए मिला है, या 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी आपको मिल गई, तो 1 करोड़ यहाँ मेंशन कर दें। यहाँ लिख दें प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय फादर, पेरेंट्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो फिल कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपकी रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए देख सकते हैं आप, आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको कोई भी गिफ्ट किसी भी तरीके का मिला हो, बैंक ट्रांसफर के थ्रू मिला हो, वो आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। तो गिफ्ट के ऊपर भी ऑलरेडी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये तो आगे हो गया तरीका, ITR 1 में दिखा सकते हैं। अब हम ITR 4 में भी देख लेते हैं आप कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए जब आप ITR 4 में सारे ही टैब्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, तो जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, एग्जम्प्टेड, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर भी क्या करना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। उसके बाद आप नीचे आए, यहाँ पे आपसे पूछेगा हैव यू एक्सरसाइज ऑप्शन 115B सो ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रेजिम इन असेसमेंट 24-25। तो क्या आपने 24-25 में न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट किया था, मीन्स आपने अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल की होगी, तो यहाँ पे आपको जो आपने फॉर्म 10IA फाइल किया होगा उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, डेट ऑफ फाइलिंग, एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर लास्ट ईयर आपने न्यू टैक्स रेजिम में फाइल किया तो आप इसको नो कर दें, या फिर आपने लास्ट ईयर में ITR 1 ITR 2 फाइल की है तो आप ये वाला नोट एप्लीकेबल का फॉर्म चूज़ कर लें। तो मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं करंट ईयर में,
न्यू टैक्स रिजीम से मीन्स आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं, अगर ओल्ड में करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, अगर न्यू में करना चाहते हैं तो उसको नो ही रखिए, क्योंकि अगर आप येस करेंगे तो फिर आपको ये फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। तो 10 IEA आप कैसे फाइल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नीचे आए, बैंक डिटेल चेक कर लें और इसको कंफर्म कर दें, तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा टैब, फर्स्ट टैब। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पे आए, ग्रॉस टोटल इनकम पे आप जस्ट यहाँ पे आके लास्ट में कंफर्म कर दें, क्योंकि यहाँ मैं आपको एग्जम्प्टेड इनकम का प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आएगा आपका डिस्क्लोजर एग्जम्प्टेड इनकम, तो इसके ऊपर क्लिक जैसे ही आप करेंगे लास्ट में आएंगे तो देखिए आपको नजर आ जाएगा एग्जम्प्टेड इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो यहाँ पे भी सेम आपको क्लिक करना है, ऐड अनदर करना है। यहाँ पे आप लास्ट में जाएं, यहाँ पे एनी अदर करें। अब यहाँ पे सपोज आपको बैंक ट्रांसफ़र हुआ है, कोई बैंक ट्रांसफ़र बाय मदर, आपकी मदर ने सपोज आपको कोई बैंक ट्रांसफ़र किया है, वो भी आपके लिए गिफ्ट ही हो जाएगा, सपोज 1 करोड़ रुपए का। तो आप यहाँ पे आप जो है मेंशन करके आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपकी एग्जम्प्टेड इनकम में आ गई है। तो ये तो एक तरीका हुआ, बट इससे बेहतर तरीका क्या है साथियों, इससे बेहतर तरीका ये है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आप क्या करें, आप यहाँ जैसे मेरे डैशबोर्ड पे आएंगे, देख सकते हैं आप, तो यहाँ मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले। इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ITR 2 एंड ITR 3 में आपको कैसे डिस्क्लोज करना है, कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, कोई FD है, कोई सेविंग में पैसा पड़ा हुआ है, शेयर या म्यूचुअल फंड आपके पास पड़े हुए हैं, कोई गोल्ड ज्वेलरी आपके पास पड़ी हुई है, तो ये सारी ही चीज़ों को आप कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। आप ITR 2 और ITR 3 में एक शेड्यूल आता है एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का, जहां आप अपनी एसेट को डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आकर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिलता है वो इनकम की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। तो कोई चीज़ जब इनकम की डेफिनेशन में आती ही नहीं है तो फिर वो एग्जम्प्टेड आप दिखाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा जो इनकम टैक्स लॉ में डेफिनेशन दी है उससे कहीं ना कहीं क्लैश करता है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी इनकम को जो है इस तरीके से दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।